अचानक से आया और कुदाल फावड़ा उठा लिया। ये दोनों भाई इनके सहोदर हैं और ये दोनों जो कह रहे हैं उसमें बिल्कुल ही सही बात बोल रहे हैं। करेंगे इनक्रोचर्स के सहोदर भाई इस वक्त हमारे साथ है। ये दोनों ही उनके भाई है, तो उनसे ही हम बात करेंगे कि उन पर जो आरोप लगा है उसमें क्या आधार है या निराधार है, या फिर वो जो सांस्कृतिक विद्यापीठ पर आरोप लगा रहे उस बात में कितनी सत्यता है। 100% असत्य है और झूठा आदमी है, वो फ्रॉड आदमी है और यूज करता है। औरत को भी ले आता है, अपने बेटी को ले आता है और वो झूठ जो भी बोला कि भाई स्वामी जी मर्डर कर दिए हैं, स्वामी जी ऐसे हैं, मतलब सब बात असत्य है। उसमें सत्यता का कोई नाम नहीं है। 3-4 खानदान के हैं तो उसका ज़मीन कभी अपने कर लेता है, मोटेशन झूठो बना लेता है, कभी कुछ कागज़ बना लेता है। संस्था का ज़मीन का बनाए हुए बड़ी मठ का ज़मीन जो बिकता नहीं है, बिना परमिशन के रजिस्ट्री करवा लिया। और उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर में दिया गया बिना परमिशन के रजिस्ट्री नहीं होता है, लेकिन पता नहीं कितना बड़ा जालिया है कि ज़मीन का भी रजिस्ट्री करवा लिया। फिर और देर हुए कि हमारा इतना ज़मीन है, विद्यापीठ में हमारा ज़मीन है। अवैध ढंग से वो यहाँ पर लैट्रीन बाथरूम और समूचे बड़ा परिसर को करीब लगता है कि 10 कट्ठा ज़मीन को घेर लिया समूचे, और घेर करके यहाँ पर गलत व्यापार करता था। इधर से भी ले जाता था औरत मर्द को और वो अब लड़क धंधा उसमें करता था। आपका नाम क्या हुआ? हमारा है राम विनोद कुमार प्रसाद जी, तो राम विनोद प्रसाद जो कह रहे हैं उस बात में क्या सच्चाई, वो सही बोल रहे हैं क्या? हाँ, ये 100% सही बोल रहे हैं। अतिक्रमण का यहाँ जो मामला है, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, उसमें अतिक्रमण किए हुए थे, तो उसी के बचाव के ख्याल से ये सब अपना पॉइंट जोड़ रहे हैं। इसमें कोई सत्यता नहीं है। क्या लगता है, सही बोल रहे हैं क्या ये लोग जो अभी इंक्रोचमेंट की बात करी जा रही है? हाँ, ये सत्यता है। हाँ, इसमें सत्यता है। और जो भी यहाँ पर ही वो इनके बड़े भाई साहब किए हैं वो बिल्कुल ही कानून के खिलाफ काम किए हैं। अच्छा। और इसमें कोई सत्यता का नहीं लगता। ये दोनों भाई इनके सहोदर हैं और ये दोनों जो कह रहे हैं उसमें बिल्कुल ही सही बात बोल रहे हैं। घटना के दिन हम यहीं पर थे। तो इसमें हुआ क्या है, बहुत पहले से इनको नोटिस दिया गया, पहले भी 2 बार नोटिस दिया गया। फरवरी जो 25 में है उसमें भी नोटिस दिया गया। उसके बाद ही झूठ पैरवी करके इधर करके उधर करके अपना रोके हुए थे काम को। तब अंत में प्रशासन द्वारा उसको 24 घंटा का नोटिस दिया गया और 24 घंटा के बहुत बाद उसको तोड़ने का कार्यक्रम तो क्या किया इन गया। लोगों के अंदर प्रशासन या न्यायालय का कोई भय नहीं है ना, क्या? कोई भय नहीं है। यहाँ भी स्टेटमेंट में वो देती है, यूट्यूब पर भी है कि सब चोर है, यहाँ कोई प्रशासन चोर है, जस्टिस चोर है, सब न्यायालय, कोई जस्टिस नहीं मिलता है। और झूठ बात, यहाँ 10-15 करोड़ का घर बना लिया है और उसमें बोलता है कि हमारा कोई नहीं है, देखिए हमारा बच्चा कहाँ रहेगा, हम गरीब हैं, गरीब हैं, घर रहने लायक नहीं है। और कई जगह वो मकान अपने गलत धंधा से खरीद लिया है। ये जो घर बनाया है उसमें भी पैसा समूचा फ्रॉडबाजी से है और दूसरे का पैसा लगा हुआ है। ठग करके दिल्ली से भी आया ये फ्रॉड, इतना बड़ा ठग करके सारा मोबाइल बंद करके, और उसके बाद धीरे धीरे एक पैसा भी इसका नहीं लगा है, सब गलत धंधा का ही पैसा इसमें लगा है। ये नाम क्या हुआ आपका? श्याम नंदन प्रसाद। और कब से यहाँ पर हैं आप? हम यहाँ पर रिटायर करने के बाद 2000 से लेकर के आज तक हैं। चले जी, गए। तो जिस दिन ये घटना हुई थी, हाँ। ये घटना सच है कि ऐसे ही बिल्कुल बातें? सच है, हम यहीं थे। इस सब यहाँ घटना जो घटी है बिल्कुल सही सब है। हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि ये संस्था बढ़िया से चले और इस संस्था का उत्थान हो। स्वामी जी उसमें अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे अवांछित तत्व हैं जो इनके साथ अनैतिक व्यवहार किया है, जो हम लोग चूँकि उस लायक नहीं थे, इसलिए उसका विरोध खुल करके वहाँ उस समय नहीं कर सके। हाँ, लेकिन उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है ना? हाँ, उनके द्वारा ही उनके कुछ ऐसे समूह हैं जो चाह रहे हैं कि इसको हम अपने कब्जे में करें। जिस दिन ये घटना हुई थी, जैसे आके वो लोग हंगामा किए, इंक्रोचमेंट जो किए हुए, उस दिन आप थे क्या? हाँ थे। क्या क्या हुआ था? वहाँ से रामाशीष सिंह के, रामाशीष सिंह अपने थे, उनकी पत्नी थी, उनकी पुत्री थी। यहाँ आकर करके रूम में हेल कर करके और उसके बाद में
क्या नाम है, जो महिला आरक्षी लोग भी थी यहाँ। उसके बाद में हंगामा लगे करने के लिए स्वामी केशवानंद जी को उल्टा सीधा अपना गाड़ी तारी देने लगे। उसके बाद में मैं भी वहाँ था। उन लोगों का इंटेंशन था जे देह पर गिर जाए लड़की। उसके बाद में हम उन लोगों का आभास हम देख लिए, तो फिर स्वामी केशवानंद जी का पीठ पर हम खड़ा हो गए। से प्रयास किया गया हंगामा करने का पूरी तरह, इसमें कोई रेती नहीं है। फिर उसके बाद में जब जो उड़ाने लगा, वहाँ पर यही लोग जाकर हंगामा फंगामा किया। राजमिस्त्री अब लेबर सब काम कर रहा था, डिस्टर्ब पैदा किया। उसके बाद में फिर पेट्रोलिंग वाला आया, तब जा कर के ये लोग भागे। मतलब कोई प्रशासन का, न्यायालय का डर इन लोगों को नहीं है? इन लोगों का डर रहता तब तो नहीं करते। डर तो समाप्त है। कोर्ट का आदेश आया, डीएम ऑर्डर किए, और उसके बाद में भी आप नहीं छोड़िए, तो प्रशासन को कुछ आप नहीं मान रहे हैं, अपने हाथ में ले रहे हैं। इसलिए फिर बाई फोर्स बलपूर्वक हटाने के लिए डीएम का ऑर्डर हुआ, तो तब जाकर के फिर उस पर ये लोग लगातार हंगामा करते रहे जबरदस्ती। स्वामी केशवानंद जी शांति प्रिय आदमी हैं, इसलिए हम लोग चाहते थे, इनसे आदेश लेते थे, जब आप साधु हैं इतना साधुता कीजिएगा तो इस मैटर नहीं संभलेगा। लेकिन फिर भी कहते हैं जो नहीं राजदेव, लड़ाई नहीं होना चाहिए। तो हम लोग शांति बरतते थे, गाली सुनते थे। हुआ था यहाँ पे, आप थे मौजूद? यहीं पे हम मौजूद थे और दिन भर तो शांतिपूर्वक कार्य हो रही थी, लेकिन शाम के समय में अचानक से वो आया और पहले से मैं उसको नहीं पहचानता था, इतना जान रहे थे कि वही आदमी है। अचानक से आया और कुदाल फावड़ा उठा लिया, तो हमको लगा कि कुछ काम होगा तो कर रहा होगा। उसके बाद आया अचानक से और हम पे, हमारे एक ड्राइवर हैं उन पे, और जो हमारा सेवक लोग सब कर रहा था काम, उस पे हमला करने की कोशिश किया। पूरा एकदम फावड़ा लेके तैयार था कि किसी न किसी को कुछ उकर देवे करता है। तब लोग उसको रोके और रोक के किसी का हाथ में भी चोट लग गया है, और उसके बाद से वो गाली गलौज भी बहुत ज़्यादा किया। उसके साथ में एक दिव्यानंद जो है वो भी लग गया था उसके सपोर्ट करने में, किसे हाँ, वो भी ईटा लेके तैयार था, फावड़ा लेके ये सब तैयार था। फिर हमने थाना को बुलाया और मामला को कंट्रोल करवाया। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ पे? आप क्या है? हम जी ड्राइवरी करते हैं यहाँ पे। अच्छा, उस दिन जो हुआ, आपको सुने हैं कि आपको चोट भी काफ़ी ज़्यादा आई थी यहाँ पे। जी जी, क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। हाँ, क्या हुआ था आपको? कहाँ पे लगा चोट? जी यहाँ पे लगा था चोट। हाँ। हम ऐसे ही बैठे थे वहाँ पे, हम भी नहीं जानते थे उनको, नहीं पहचानते थे। तो एक भाई पीछे से आया, वो कुदार चला दिए। पीछे के लोग महंत जी थे हमारे पीछे, वो पकड़ लिए। हमारे भी ऐसे हाथ उठाने में यहाँ पे चोट लग गया। चोट लग, अगर नहीं रोका जाता तो आपको गंभीर चोट लग? हाँ जी जी, सर पे लग सकता था, नहीं रोका जाता तो। जितना भी दर्शक लोग देख रहे हैं।